उपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। श्रीहरिः अपने प्राय रोज ही ये चर्चा होती है। कल भी अंत में यही बात कही गई थी कि प्रेम का, इस गोपी प्रेम का साधन प्रारंभ होता है त्याग से। त्यागमय है, संयममय है। त्याग और संयम का जहाँ अभाव है वहाँ प्रेम की पाठशाला में प्रवेश ही नहीं है। इसका प्राइमरी क्लास शुरू होता है त्याग से। जो त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो वो प्रेम की बात करे। प्रेम त्याग मूलक होता है। जहाँ त्याग की अवहेलना है, जहाँ त्याग की आवश्यकता नहीं, वहाँ प्रेम का उदय नहीं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। कहते हैं कि जहाँ तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तावत प्रेम सुखस्यात्र कथम विधेयं भवेत्, तब तक प्रेम का उदय हृदय में नहीं हो सकता। ये त्याग जहाँ सहज स्वाभाविक होकर प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। त्याग की आवश्यकता जब तक प्रेम मार्ग में प्रवेश नहीं तब तक नहीं होती, और प्रेम का उदय होने पर त्याग की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ त्याग की आवश्यकता यूं नहीं है कि त्याग का फल प्रेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, और यहाँ त्याग अपना फल प्रेम देकर अपने आप को उस प्रेम में विलीन कर देता है। आवश्यकता नहीं रहती। तो प्रेम में, गोपी प्रेम में, राधा प्रेम में त्याग नहीं है। ये जो बात कही जाती है कि भाई प्रेम में त्याग की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। पर त्याग की आवश्यकता क्यों नहीं कि त्याग के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब जितना त्याग जहाँ तक हो सकता है, त्याग की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक त्याग हो चुका। अब वो त्याग के लिए कुछ रह ही नहीं गया। अब केवल रह गया है वो अपने प्रियतम का प्रेम, प्रियतम की सेवा। सेवा का त्याग वो करता नहीं, और किसी त्याग की उसे
आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो त्याग से आगे बढ़ गया। तो इसीलिए ये प्रेम में त्याग की आवश्यकता नहीं, ये कहा जाता है, क्योंकि ये त्याग का फल जहाँ पर उदय होता है उस भूमिका पर पहुंचा हुआ ये क्षेत्र होता है। तो इस गोपी प्रेम में समर्पण हो गया। समर्पण ही प्रेम है। ये अपने बातचीत हो गई है कल भी परसों भी। पर समर्पण हमने किया, ये बात कल्पना में आती नहीं। न समर्पण किया, न समर्पण करने योग्य कोई वस्तु, इसके दो बड़े मधुर भाव हैं। एक दैन्य है, एक समर्पण की पूर्णता का स्वाभाविक अनुभव है। दोनों साथ साथ चलते हैं। समर्पण तो तब हो जब कुछ हो अपने पास, देने को तब हो तब न कुछ दें। देने को कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, तो दिया क्या जाए। तो देने के अपने को अपने में योग्यता ही नहीं, देने योग्य अपने पास कोई सामग्री ही नहीं, कोई पदार्थ ही नहीं, सर्वथा दीनहीन अकिंचन क्या दे। ये प्रेम में दैन्य होता है। दूसरा, प्रेम का स्वाभाविक स्वरूप क्या है कि सब कुछ देने पर भी प्रेमी के पास एक चीज बच रहती है, वो चीज होती है उस सारे त्याग का, सारे समर्पण का फल। पर वो प्रेमी नित्य चाहता है कि मैं दिया करूं, समर्पण किया करूं। तब वो देखता है कि क्या दें, तो उसके पास कुछ बचा नहीं देते देते। जिसको वो देना चाहता है सिर्फ वही उसके धन के रूप में बच गया है। सारी उसकी देने योग्य शक्ति, सामर्थ्य, सामग्री, वस्तु, पदार्थ, सब कुछ जितना उसका देने योग्य धन, संपत्ति, सामग्री थी, वो सब की सब दी जा चुकी। और वो सब, और उस सारी सामग्री को जिसको दी जा चुकी वो स्वीकार उसने कर लिया, उसने आत्मसात कर लिया। अब उसका धन क्या बचा, वही बच गया। तो जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। बड़ा सुंदर ये भाव समझ में इसलिए हम लोगों के कम आता है कि हम लोग यहाँ तक के उच्च त्याग की बात तो दूर रही, भोगों के मामूली जो पापमय भोग हैं उनका त्याग भी हम लोग कर नहीं पाए। मुक्ति की बात तो दूर रही। तो इसलिए ये बात ठीक ठीक इसका स्वरूप समझ में भगवान की कृपा से ही आता है और आवेगा। पर वो स्थिति यह है, अब वो राधा जी, गोपी, कोई प्रेमी सोचता है, सोचती है, कुछ भी उसका कोई आपत्ति की बात नहीं कि देना तो है, पर क्या दें, क्या दें। अब कोई चीज दिखती नहीं अपनी, अपना धन कोई दिखता ही नहीं, अपनी संपत्ति कोई दिखती नहीं। दिखती है दो चीज, दिखती है दो चीज। ये दो चीज प्रेम में रहती है भला, इसलिए ये अद्वैत होने पर भी नित्य द्वैत है।
इसी से इसका नाम दर्शन की भाषा में रसाद्वैत है, शुद्धाद्वैत नहीं है। एक ही दो के रूप में नित्य लीलायमान है। तो वो सोचती है क्या दें क्या दें क्या दें, तो कोई चीज है ही नहीं जो दें। तो दिखाई देता है एक चीज दिखाई देती है, जिसको वो देना चाहती है वो दिखाई देता है कि हमारा धन तो यही है, हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा सर्वस्व बस एकमात्र यही है और कोई है ही और कुछ भी नहीं। कोई प्राणी नहीं, परिस्थिति नहीं, सामग्री नहीं, पदार्थ नहीं, लोक परलोक नहीं, गति बति नहीं, कुछ नहीं। एकमात्र तुम ही मेरे जीवन धन हो और तुमको मैं देना चाहती हूँ। तो सोचती हूँ क्या दूं, तो जीवन धन रह गए तुम, तो क्या दूं, तुमको देना चाहती हूँ, धन देना चाहती हूँ, और वो धन मेरे तुम ही हो। तो बताओ क्या दूं, कैसे दूं? एक चीज ये, आगे इसमें दूसरी चीज क्या है? जो सोचती है तो है ना, जो सोचती है क्या दूं, जिसके देने का की कल्पना आती है वो तो है ना दूसरी, उसकी तरफ दृष्टि जाती है कि वो तो है, उसे दे दें। तो फिर आता है कि वो तो दी जा चुकी वो तो रही नहीं। तो देने की दो चीज, एक तुम मेरे जीवन धन, एक तुमको देना चाहने वाली मैं, तो मैं तुम्हारी हो चुकी। तो देने योग्य कुछ मेरे पास रहा नहीं। इस भाव को बताने वाला ये पद है। तो वो कहती हैं, वो प्रेमी भक्त कहता है कि हे भगवान, तुमको क्या दिया जाए, देने की तो मन में आती है। ये प्रेम का स्वभाव है, बहुत रहस्य का विषय है, समझ में आ जाए तो बड़ा उत्तम। प्रेम जहाँ पर है वहाँ देने योग्य वस्तु न रहने पर भी, देने का अभिमान न होने पर भी नित्य देते रहने की इच्छा मन में रहती है। क्यों रहती है? कि जिसके प्रति समर्पण है, जिसको श्रेष्ठ माना है, वो सुखी रहे, उसकी सेवा हो। तो सेवा दान निरंतर दिया जाए, ये निरंतर मन में रहती है। कभी कभी किसी काल में भी प्रेम के राज्य में प्रेमी के मन में ये नहीं आता कि मैं सब कुछ दे चुका, अब तो तुमको सोचना है, अब तो तुम सोचो, मैं मेरे पास जो कुछ था मैंने सब तुमको दे दिया, अब तुम और क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये कल्पना उसके मन में उदय नहीं होती। उसके मन में तो केवल यही संकल्प नित्य नवीन बना रहता है कि दें और दें और दें, दिए ही चले जाएं, देते रहें। देने में कभी तृप्ति होती नहीं, कभी तृप्ति होती नहीं। तो वो सोचता रहता है, सोचती रहती है कि क्या दिया जाए। तब जब कुछ देना है तो सोचन तो मन में आता है क्या दें। तब अपना घर देखा जाता है कि भाई अपने घर में क्या है, तिजोरी में क्या चीज है, अलमारी में क्या है, बंद क्या है, जीवन में क्या है। तो जीवन की ओर देखती है वो, तो दिखाई देता है कि तमाम जगह, सब जगह जिसको वो देना चाहती वही भरा है। तिजोरी में वही, अलमारी में वही, घर में वही, बाहर वही, धन वही, समृद्धि वही, सब कुछ वही भरा है।
तो वो कहती है देना तो चाहती हूँ, सोचती हूँ क्या दूं, पर जो तुमको देना चाहती हूँ वो तो तुम ही हो। जो धन तुम्हें देना चाहती हूँ वो तुम ही हो। और ये कहा जाए कि भाई तुम देना चाहती हो तो तुम तो हो, जो देना चाहती है वो तो अलग है ना। तो उसके प्रेम राज्य में अद्वैत होने पर भी द्वैत के भाव होते हैं, वो बड़े रसीले होते हैं। प्राणनाथ भी वो है, प्राण भी वो है, प्राण प्रिय भी वो है, प्राण भी वो है। प्राण का स्वामी भी वही है, प्राण भी वही है। प्राण का आधार भी वही है, और प्राण के द्वारा पाने की वस्तु वही है, और प्राण के से अधिक बढ़कर प्रियतम भी वही है। ये सभी संबंध उस एक के साथ जुड़े हुए हैं। पाने के वस्तु पाना और पाने वाला ये सभी वही है। तो वो कहते हैं कि तुम ही तो मेरे प्राणों के प्रिय हो, तुम ही मेरे प्राणों के प्रियतम हो, और मैं सदा तुम्हारी हूं। तो क्या दूं? कोई धन देना चाहती थी, वो धन तुम ही मेरे, और जो देना चाहती थी वो मैं तुम्हारी। पर तुम लेना चाहते हो, देना चाहती हूं मैं, तो बस मैं पल पल में अपने को तुम पर न्यौछावर करती हूं। अपने को किसको? तुम्हारी चीज को। तुम्हारी चीज को पल पल में मैं तुम पर न्यौछावर करती हूँ। वस्तु तुम्हारी, तुमको देते पल पल हूँ बलिहारी मैं। तुम्हारी वस्तु कौन सी? मैं, सदा तुम्हारी मैं। जो सदा मैं तुम्हारी हूँ, उस तुम्हारी वस्तु को पल पल बार बार तुमको देते मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ, तुम पर न्यौछावर हूँ। तो बोले भाई ये तुम ये सब बातें कहती हो, कोई तत्व की बात सोच विचार कर कहती हो कैसे ही? तो कहा अब वो दो तरह के विवेक होते हैं। एक विवेक होता है साधन विवेक, और एक विवेक होता है साध्य विवेक। उसको भी विवेक ही कहते हैं। ज्ञान साधन भी है, ज्ञान साध्य भी है। तो वो कहती हैं कि अब मैं मन की बात विवेक पूर्वक तुम्हें सुनाऊं कैसे? अरे क्या दूं क्या न दूं, मैं किसकी हूं किसकी नहीं, क्या त्याग करूं क्या न करूं। जहाँ विवेक रहता है वहाँ पर तो ये विश्लेषण करने वाला विवेक, उसकी जगह फलरूप विवेक तो तुम आके बैठ गए। तो विवेक अलग कोई चीज रहती तब मैं तुमको विवेक पूर्वक मन की बात सुनाती। तो बोले फिर विवेक करो तुम। तो बोले जहाँ विवेक करना होता है वहाँ सारे जगत का संकल्प आवश्यक होता है। ये त्याग करो, ये ग्रहण करो, ये बुरा ये अच्छा। जहाँ ये सोचने वाली बुद्धि है वहाँ अच्छा बुरा जगत है कि नहीं? अगर अच्छा बुरा जगत नहीं है तो सोचने वाली बुद्धि की आवश्यकता ही क्या है? तो वो कहती है कि भाई वो विवेक मेरे पास तो वो विवेक है नहीं। जिनके पास वो विवेक है उनके तुम्हारे जैसे अनेक हैं। धन भी मेरा, मकान भी मेरा, जमीन भी मेरी, गति भी मेरी, अगति भी मेरी, न मालूम उनके
कितने अपने हैं, तो कितने अपने हैं वहां पर उनको सोचने की आवश्यकता भी है कि कौन ज्यादा अपना, कौन अपना कम अपना, कौन अपना बोल के शत्रु है, कौन कौन अपना बन के मित्र है, किसका त्याग करना, किसका ग्रहण करना। ये विवेक अनेक में आवश्यक तो होता, एक में आवश्यक नहीं होता। एक ही है तो छोड़े क्या रखे क्या। जब कोई वस्तु एक है तो एक वस्तु में विवेक की आवश्यकता नहीं होती कि उसमें ये त्यागने योग्य है, ये रखने योग्य है, एक ही है। तो भाई जिनके पास अनेक हैं वे विवेक सहित अपने मन की बात तुम्हें सुनावें कि भाई हम तो ये ग्रहण करना चाहते हैं, ये त्याग करना चाहते हैं, इसमें तुम हमारी सहायता करो, इसमें तुम हमारी रक्षा करो, ये चीज तो तुम हमारी बचाओ। ये योगक्षेम चाहने वाले जो लोग हैं ना, यहाँ तो योगक्षेम है नहीं, यहाँ तो प्रेम ही योग है, प्रेम ही क्षेम है, निर्योग क्षेम। ये दोनों से बड़े की चीज है ये। तो ये बड़े समझने के शब्द हैं। प्यारे हे प्रियतम, इस संबोधन में ये बात है। तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक अन्यों के अनेक। अपने मन की बात विवेक सहित मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं, क्योंकि मेरे तो एक तुम ही हो ना। अनेक होते, बहुत से होते तो मन में, बुद्धि में विचार करने वाली जो शक्ति है विवेक, उसकी जरूरत होती। अब मेरे तो तुम ही हो और तुम क्या हो, प्रियतम एक। मेरे तो परम श्रेष्ठ प्रियतम तुम एक ही हो। तो विवेक करके कोई बात मैं तुम्हें सुनाऊं, ये मेरे लिए संभव नहीं। तो बात ठीक। तो ये तो सिद्धावस्था है, सिद्धावस्था है। तो तुम भी तो ये कह रही हो ना कि तुम्हें क्या दें क्या न दें, सोचती हूं मैं। फिर साधन की बात आ गई। तो वो कहती है कि साधन की बात तो जरूर है, पर जब तुम ही मेरे एकमात्र धन हो तो साधनों की सिद्धि मुझे प्राप्त हो गई। जितने साधन मेरे थे और हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब के सब क्रियाशील हैं, सब साधन है। पर इनका साध्य क्या है? ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, तन मन वचन, ये सब काम करके क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, किसके लिए काम करते हैं? किसी भी प्रयत्न का कोई साध्य होता है, किसी भी कर्म का कोई लक्ष्य होता है। जाता है कोई आदमी तो कहाँ पहुंचना है, ये कोई उसका लक्ष्य होता है। तो मेरे तो ये जितने भी साधन हैं, शरीर है, मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं, जो कुछ भी है, घर है, द्वार है, जीवन है, जहाँ वो रहती है वो है, जो कुछ है, इस सब का सबके साध्य और सबकी सिद्धि। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, साधन सिद्धि राम पग नेहू। वही बात, भगवान के चरणारविंद का प्रेम ही साधन और भगवान के चरणारविंद का प्रेम ही सिद्धि। तो वो कहती है कि मेरे तो जितने भी साधन मेरे पास उपलब्ध हैं, सारे साधनों की सिद्धि, सबके साध्य और साध्य वस्तु की प्राप्ति, वो एकमात्र तुम हो। तुम ही मेरे जीवन के स्वामी हो और तुम ही मेरी नित्य समृद्धि हो। तुम ही प्राण, तुम ही हो प्राण, तुम ही प्राणनाथ हो। बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। एक दो दिन की नहीं, नित्य नित्य की समृद्धि ये तुम ही हो। माने जीवन और जीवन का धन,
जीवन और जीवन की समृद्धि, ये दोनों ही तुम हो, दोनों की तुम स्वामी हो। तो तुम्हारी क्या दशा है? बोले बस कोई दशा नहीं है, तुम्हारा नित्य प्यारा संयोग प्राप्त ये दशा है। ये बड़ी रहस्य की बात है। भगवान का नित्य संयोग जिसको प्राप्त हो गया, वो किसी भी बंधन में नहीं है। सारे बंधन भगवान के प्रेम में बंधते ही, ये बिल्कुल नियम की बात है। भगवान के प्रेम में बंधते ही ये सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। दो बंधन ये साथ साथ नहीं रहते। जगत का बंधन, माया का बंधन जब तक है तब तक भगवान के साथ बंधे नहीं। और भगवान को जब हम कहने लगे कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमें अपना लो, हम तुम्हारा ही सेवन करेंगे, बस तभी से ये बंधन ढीले हो जाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। अर्जुन से कहा भगवान ने कि अर्जुन, मेरी ये जो दैवी गुणमयी माया है ये बड़ी दुस्तर है, ये ऐसी प्रबल है कि कोई इसको तर जाए, इसको लांघ जाए, ये असंभव सी बात है। इसको कौन लांघता है? इस माया से कौन तरता है? कस तरती मायाम, ये नारद जी का सूत्र है प्रश्न के रूप में। माया से तरता कौन है? तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। जो लोग केवल मेरी ही शरण हो जाते हैं, मेरे ही बन जाते हैं, मेरे ही आश्रय में आ जाते हैं, वो इस माया से तर जाते हैं। तो तरे नहीं अभी, जहाँ उनके शरण में जाने की बात सोचने लगे, वहीं से माया की गांठें ढीली होने लगी, और जहाँ शरण में पहुंच गए माया भाग गई। तो ये नियम की बात है कि भगवान के प्रेम के बनिए अपने आप सब लोग देख सकते हैं हमारा माया का बंधन कितना शिथिल हो गया है और कितना दृढ़ है। ये अपनी कसौटी अपने मन में आप देख लें। जितना जितना भगवान का प्रेम रस जिस को अधिक अधिक प्राप्त होगा, उतना उतना ही जगत का बंधन उसका ढीला पड़ता चला जाएगा। तो यदि जगत की प्रतिकूलता अनुकूलता से जड़ पत्थर होकर नहीं, वो चीजें सामने रहते हुए ही अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख नहीं होता, क्षोभ नहीं होता। अनुकूलता का में हर्ष का क्षोभ और प्रतिकूलता में विषाद का क्षोभ। अनुकूलता न होने पर प्राप्त करने का क्षोभ, वो कामना विक्षोभ, और प्रतिकूलता प्राप्त होने पर उसके नाश की कामना का क्षोभ। प्रतिकूलता के मिलने पर चिंता और अनुकूलता के नष्ट हो जाने पर चिंता। ये शुभाशुभ जगत की वस्तुओं को लेकर हृदय में ज्यों के त्यों अगर वर्तमान है जीवन में, तो बंधन टूटा नहीं और भगवान का प्रेम का बंधन आया नहीं। भगवान ने साफ शब्दों में अपने प्रेमी भक्तों की व्याख्या करते हुए बताया, यो न हृष्यति
न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। वो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न आकांक्षा करता है। इस प्रकार शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का जो परित्याग कर देने वाला है वो मेरा प्रिय भक्त है। और ये प्रेम की बात तो दूर रही, अंतःकरण की शुद्धि होने पर जहाँ विवेक जागृत हो जाता है वहाँ पर भी ये चीज उतर जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर विचार ठीक से आ जाए तो मर जाएंगे ना, हम मरने वाले हैं, निश्चित बात है। और हम देखते हैं हमारे सामने ही जो घर के बड़े मालिक, अधिकारी, शासक, जिनका बड़ा दबदबा, जो सब प्रकार से समर्थ, शक्तिमान, संपत्तिवान, सब पर उनके हस्ताक्षर, सबके स्वामी, और मर गए। मरने के बाद कहीं पर उनका अधिकार रहा क्या? कोई भी ममता की वस्तु उनके अधिकार में रही क्या? कोई भी शत्रु वहां पर उनका शत्रु रहा क्या? ये सारी चीजें मरने के साथ नष्ट होने वाली, ये हम सब जानते करके हर्षित और विषण्ण होना, हर्ष और शोक करना, ये सिवा मूर्खता के, अविवेक के कुछ है नहीं। तो विवेकी पुरुष के ही जीवन से ये चीजें निकल जाती है। और जो भगवान के प्रेम रस को प्राप्त हैं उनके तो ये चीजें रहती नहीं। तो स्थिति बताती है अपनी, धन तन धन जन का बंधन टूटा। ये तीन बंधन हैं, शरीर का बंधन, और शरीर में जिन सामग्रियों को मेरी मान रखा है उनका बंधन, और जिन मनुष्यों को मेरा मान रखा है उनका बंधन। ये तीन ही बंधन हैं, प्राणी, पदार्थ और शरीर। तो वो कहती हैं कि तन धन जन का बंधन टूटा। तन का, धन का और जन का, ये तीनों बंधन मेरे टूट गए। और एक बड़ी बीमारी है, ये प्रेमी इस भाषा में कह सकते, दूसरे नहीं कह सकते। भोग को तो बीमारी कहें, पर कहीं मोक्ष को बीमारी कहें। ये बजवाले लोग तो एक मजाक में कहा करते हैं, मुक्ति कहें गोपाल से मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त है जाए। तो मुक्ति भी बेचारी बंधन में है ना। अरे किसी के पास जाके बंध गई मुक्ति, तो मुक्ति को बंधन से कौन छुड़ाए? जहाँ मुक्ति की भी जरूरत न हो, जहाँ मुक्ति को भी कह दे कि तुम स्वतंत्र, तुमको अमुक अधिकारी को मुक्ति प्राप्त होगी ही, ये जब कहते हैं ना, जहाँ मुमुक्षु तीव्र और अन्य वो अनन्य स्थिति को पहुंच गया, उसकी जहाँ मुक्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र और अनन्य हो गई, वहाँ मुक्ति देवी आपको आना पड़ेगा। अमुक अधिकारी के पास मुक्ति आवेगी, बंधी हुई बेचारी है। और जहाँ कोई ऐसा हो जो मुक्ति से भी कह दे कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम मुक्त हो, तुम चाहे जहाँ रहो करो कराओ, हम तुम्हें नहीं बांधेंगे। तो ये क्या बात है, जो स्थिति होती है उसका तो वर्णन हो नहीं सकता। वर्णन होता है जहाँ तक उसकी इच्छा रहती है उसी का। असली बात ये है, तो जब तक मोक्ष की इच्छा है तब तक वो व्याधि है। मुमुक्षा भी एक व्याधि है, सारी व्याधियों का नाश करने वाली तो है, पर उसमें भी एक तीव्रतम मन में ज्वाला रहती है, बंधन जल्दी कटे। तो ये बंधन
कटने का, ये जो बंधन कटे जल्दी, ये जो रोग लगा हुआ है, ये रोग प्रेम में नहीं रहता। प्रेम में न बंधन का रोग है न मुक्ति का रोग है। मुखड़ा ही नित नवबंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। बस मुखड़ा ही नित नवबंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। तो बड़े सुंदर शब्द हैं। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। ये तो छूट गया, बंधन मुक्ति हो गई और वो बंधन टूट गया। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। धन्य हुई मैं प्रियतम, पाकर एक तुम्हारा प्रिय संयोग। हे प्रियतम, एकमात्र तुम्हारे एकमात्र प्रिय संयोग को, वो एकमात्र सब में है, एकमात्र तुम्हारे संयोग को, हे मेरे एकमात्र प्रियतम, मैं प्राप्त होकर धन्य हो गई, धन्य हो गई। तो ये गोपी के, राधा के प्रेम जीवन के समर्पित भाव का एक दृश्य है, एक झांकी है। हम लोगों को ऐसी झांकी की बात कहना करना अभी वैसा ही है जैसा वो कहा करते हैं कि भाई बौना चांद पकड़ने जाए, तो वो एक तो बौना है ही, और बौना न भी हो तो चांद कहाँ पकड़ में आवेगा। लेकिन भगवान की कृपा, श्री राधा माधव की कृपा, प्रेम के देवता का अनुग्रह यदि हो तो उनके पास देने को जो चीज है वही देंगे। हम यदि किसी धन वाले का सेवन करेंगे, धन देगा। किसी चोर की बड़ी सेवा करेंगे तो चोरी सिखाएगा। कि किसी विद्वान का हम आराधन करने जाएं तो विद्या प्राप्त होगी, स्वाभाविक बात है। जो प्रेम स्वरूप हैं, उन प्रेम स्वरूप का हम आराधन करेंगे तो उनके पास देने योग्य वस्तु प्रेम ही है, तो वो प्रेम ही देंगे। तो प्रेम देव का आराधन, प्रेम के रूप में भगवान का आराधन, तो उनको मिलता क्या है? प्रेम की साधना का फल क्या होता है? नारद जी का एक सूत्र है, प्रेम के साधक को क्या मिलता है? तो कहते स प्रेष्ठम लभते, उसको भगवान की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। इन शब्दों का प्रयोग वहां नहीं करते नारद। यद्यपि ये शब्द उसके अंतर्गत ही सारे हैं, पर वो कहते हैं कि स प्रेष्ठम लभते, वो प्रियतम को प्राप्त करता है। तो प्रियतम के रूप में, प्रेष्ठ के रूप में भगवान की प्राप्ति होती है प्रेम साधना से। तो प्रेम असंभव होने पर भी जहाँ भोग भूमि है वहाँ प्रेम असंभव है, जहाँ त्याग भूमि है वहाँ प्रेम सामने आता है। प्रेम की भित्ति त्याग है, त्याग जहाँ पर होगा वहाँ प्रेम का प्रसाद खड़ा हो जाएगा। तो उस त्याग वृत्ति का अनुसरण, इंद्रियों का संयम, मन का संयम और इन सब को निरंतर भगवान में लगाए रखने का प्रयत्न, मन से, बुद्धि से, ये सब तरह से उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हूँ, रुकी हूँ नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं
कि कानों से दूसरी चीज सुनूंगा नहीं, श्रवण और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ, जीव के द्वारा दूसरी बात कहूंगा नहीं। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अपनी क्रियाओं को, विचारों को भगवान के साथ जोड़ देना। भगवान के साथ जोड़ने के लिए ग्रंथि क्या है? वो त्याग की ग्रंथि है। स्वसुख वासना के त्याग की ग्रंथि है। स्वसुख वासना के त्याग की भावना से ही भगवत प्रेम की सेवा होती है। जब तक इंद्रियों के द्वारा मैं सुख भोगूं, तब तक इस इंद्रियों के द्वारा मैं सुख दूं, ये बात नहीं आती। निजेंद्रिय चैतन्य महाप्रभु के जीवन की बात, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा पार नाम काम। ये प्रेम और काम का अंतर क्या है? किसी के द्वारा अपने इंद्रियों को तृप्त करने की, अपने सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, इसका नाम काम है। वो चाहे नीच काम हो, चाहे उच्च काम हो। किसी भी दूसरे मनुष्य के द्वारा, प्राणी के द्वारा, देवता के द्वारा, साधन के द्वारा, पदार्थ के द्वारा, किसी के द्वारा भी अपने सुख पाने की जो इच्छा है, इसका नाम काम है। और अपने समस्त साधनों के द्वारा किसी को सुख पहुंचाने की जो इच्छा है, इसका नाम प्रेम है। ये काम और प्रेम का जीवन में समझकर उतार लेने का विषय है, याद कर लेने का। किसी भी प्राणी के द्वारा, पदार्थ के द्वारा, देवता के द्वारा, भगवान के द्वारा, जप तपादि के द्वारा, भोगों के द्वारा स्वयं शरीर मन इंद्रियों को तृप्त करने वाले सुख पाने की इच्छा है, उसका नाम काम है। और जहाँ अपने सारे साधनों के द्वारा किसी को सुख पहुंचाने की इच्छा है, उसका नाम प्रेम है। ये काम और प्रेम का अंतर है। प्रेम चाहता है सबके द्वारा अपना सुख, काम चाहता है, और प्रेम चाहता है अपना सब कुछ देकर दूसरे का सुख। यही काम और प्रेम का अंतर है। ये प्रेम जिस क्षेत्र में, जहाँ पर ये प्रकाशित होता है, वही प्रेम है। जहाँ कोई देश का सेवक अपने आप को भूल जाए और अपना सर्वस्व देकर देश का हित करना चाहे, वो देश प्रेमी है। और जहाँ देश की सेवा के नाम पर अपना व्यक्तिगत सुख चाहे, वो कामी है, वो देश प्रेमी नहीं है। इसी प्रकार घर में, परिवार में, भाई भाई में, जात में, देश में, कुटुंब में, राष्ट्र में, विश्व में, व्यष्टि में और समष्टि में, जहाँ जहाँ पर अपने साधनों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न है, उसका नाम प्रेम है। और जहाँ दूसरों के द्वारा अपने सुख पाने का प्रयत्न है, उसका नाम काम है। उसमें होता क्या है? जहाँ अपने सुख पाने का उद्देश्य और प्रयत्न होता है, वहाँ बहुत विवेकी लोग कुछ समय तक तो दूसरे की परवाह करते हैं। वे अपने सुख मिले पर दूसरे भी सुखी हो, कुछ समय तक तो ये विवेक रहता है। पर जहाँ अपने सुख की वासना अधिक प्रबल हो जाती है, वहाँ फिर ये होता है कि दूसरे को सुख मिले न मिले, हम क्या करें, हमें तो अपना काम करना है। इससे जब और नीचे उतरे तो ये हुआ कि भाई दूसरे को हम दुख देते तो नहीं, पर उसको दुख यदि होता हो हमारे सुख से, तो हम उसको दुख देना तो नहीं चाहते, पर हम क्या करें। जब इससे नीचे उतरते हैं, तब क्या होता है कि उसको दुख दे करके भी हमें सुख मिलता हो, तो हमें अपने सुख पाना है। इसके बाद अपने सुख की इच्छा में दूसरे के सुख को बाधक समझकर मनुष्य यहाँ तक उतर जाता है नीचे कि अपने भी दुख भोगेंगे पर उसको दुख भुगताना है, अपने भले कष्ट पालें पर उसको कष्ट देना है।
यहाँ तक नीच वृत्ति आ जाती है स्वसुख की कामना से। तो स्वसुख की कामना का जितना जितना त्याग है उतना उतना ही प्रेम का उदय है। और ये स्वसुख की कामना का, वासना का जहाँ पर पूर्ण त्याग है वहाँ पर प्रेम का उदय है। और जहाँ पर उस प्रेम के द्वारा ही, इस भावना के द्वारा ही सारे विचार कार्य होते हैं, वहाँ पर प्रेम के द्वारा भगवान की आराधना होती है। और वहाँ पर प्रेम रूप में भगवान प्रेमास्पद के रूप में उसे प्राप्त होते हैं। तो ये समझ में आने पर बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं कि हमें सुख हो और सब हमको सुख दे, ये चाहते हो ना कि दूसरों के लिए चाहने लगे। कुछ बात तो इतनी है और क्या है थोड़ा सा तो पलट देना है। अपने छोटे से दायरे में रहे हुए स्वयं को थोड़ा फैला देना है, थोड़ा फैला देना है। तो ये जितना त्याग होगा उतना प्रेम आवेगा। तो इसलिए इस प्रेम की साधना में दूसरा क्या है, प्रेम की साधना में कि जो शब्द आते हैं ना कि इसमें राग है, इसमें भोग है, इसमें श्रृंगार है, ये हमारी वृत्ति कलुषित भोगमयी होने के कारण से हमको उन भोगों की ओर ले जाती है जो नीच जघन्य भोग है, जो तामस भोग है। कहाँ तो गुणातीतावस्था की बात है और कहाँ तमोगुण की जघन्य वृत्ति की बात है। तो तमोगुण की जघन्य वृत्ति को यदि कोई हम प्रेम मान लें तो वहाँ तो नरकाग्नि के सिवा क्या मिलेगा। तो भगवान के प्रेम में ये बड़ी सावधानी की आवश्यकता, कल भी अपने बात हुई, पहले भी हुई और बार बार ये याद रखने की बात है कि इसमें भोग को स्थान नहीं है। इसमें सबसे पहले संयम करना है, निग्रह करना है और निगृहित संयमित अपने जीवन के द्वारा त्याग की वृत्ति से भगवान की सेवा करनी है, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी इसमें रहस्य की बात यह है, भगवान नित्य निरीह है, इच्छा रहित है, सच्चिदानंद घन है, उसमें उनमें किसी चीज की कमी नहीं है, उन्हें कुछ करना शेष नहीं है, पाना शेष नहीं है। पर स्वयं वो गीता में 3 अध्याय में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वास्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण तंजरता मं वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदे युर्मे लोका न कुर्याम कर्म छेदहम संकर्षित करता सामुपन्यामि मां प्रजा। यहाँ लोक संग्रही नेता के रूप में भगवान बोलते हैं। वो कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ करना हो, मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कोई दावा नहीं है, कोई कर्तव्य मुझ पर नहीं है, और न कोई ऐसी चीज है जो मुझे प्राप्त करनी हो। नान वातम अवाप्तव्य, परंतु तब भी मैं कर्म करता हूँ। इसी प्रकार भगवान को सुख की इच्छा नहीं है, भगवान में सुख की कमी नहीं है, भगवान नित्य तृप्त हैं, उनको तृप्ति के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान नित्य निष्काम हैं, उनमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना नहीं है। तथापि जहाँ पर विशुद्ध प्रेम रस है, विशुद्ध प्रेम रस का अर्थ क्या
कि स्वसुख वासना कल्पना लेश गंध शून्य, अपने सुख की वासना की कल्पना के लेश मात्र गंध से भी रहित, जहाँ पवित्र पवित्र रस प्रेम है, उस प्रेम को चखने के लिए भगवान अपने को सकाम बना लेते हैं, भूखा बना लेते हैं, अतृप्त बना लेते हैं। और जैसे कोई अत्यंत भूखा आदमी खाने को दौड़ता है, जैसे किसी चीज का अत्यंत लालची आदमी उस पर झपट पड़ता है, इसी प्रकार से छोटी सी बात, सब इतिहास कहने की आवश्यकता नहीं। बगल में फटे चिथड़े में चिवड़े की सड़ी कनिया बांधे लपेटे बगल में दबाए सुदामा गए। पहले की बात छोड़ दीजिए, आगे की भी छोड़ देंगे, बीच थोड़ी सी। सुदामा गए, राजमहल में पहुंचे, तमाम वहां देखा कि यहाँ का तो एक एक नौकर सम्राट के जैसा लगता है, तमाम रत्न और स्वर्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। तो लाए तो थे बड़े प्रेम से, ये समझ करके, कर्तव्य समझ करके कि जा रहे हैं मित्र के यहाँ, तो बच्चों के लिए कुछ ले जाए, घर में कुछ था नहीं। तो पड़ोसिन के यहाँ से ब्राह्मणी मांगने गई, तो पड़ोसिन जरा दूसरे मिजाज की थी। उसने देखा कि ये बड़ा पंडित बनता है, ये छकाया जाए इसको, तो बोली कि हमारे पास कुछ है नहीं, ये चिवड़े रखे हैं, सड़े चिवड़े थे, टूटे फूटे, बोले ये ले जाओ भले। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ तो है ही, तो बांधने के लिए कपड़ा नहीं, एक चिथड़े की कई तह बनाई और उसमें उन चिवड़ों को डाल के लपेट कर इस तरह से गांठ लगा करके, अब रखने को कौन सा बैग उनके पास था, बगल में दबाया। द्वारका पहुंच गए, किसी तरह खैर महल में गए, उन बातों को छोड़ दें। महल में पहुंच गए, अब इनकी तो वहां पर बड़ी भारी स्वागत सत्कार अगवानी होने लगी, पूजा वूजा होने लगी, सब कुछ अर्घ लिया जाने लगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अरे तुम लोग एक काम करो, आज तीर्थों के जल के कलशे ले आओ। रानियों से कहा और नौकरों चाकरों से नहीं, और इनके चरणों को धो, और वो रास्ते चल करके आए, किसी कार में थोड़ी आए थे, पैदल चल के बेचारे आए थे। पैर में दवाई पड़ी हुई, कीचड़ लगा हुआ, बोले धो इसको, और धो करके उसका चरणामृत पान करो। और फिर ये करो कि इस चरण धोवन को अपने तमाम महलों में छिड़को, जिससे हमारे महल पवित्र हो जाएं। हमारे महल मानो अब तक अपवित्र थे, हमारे महल पवित्र हो जाएं। अब वो ब्राह्मण तो चकित, अब जिस पलंग पर वो बैठे, ऐसा पलंग उन्होंने कभी देखा नहीं, नसीब नहीं। अब वो पहले तो क्या किया कि अपने हाथों से कांटे निकाले, भगवान ने अपने हाथों से कांटे निकाले, फिर पीताम्बर लेकर के और चरणों की धूल झाड़ी। अब ये सहमे चले जाएं, रानियां सब खड़ी, अरे क्या कर रहे हैं, लाज के मारे गड़े चले जाएं। फिर जब चरण धोने लगे तब तो और भी लज्जा आई। अब महाराज सबसे बड़ी लज्जा की बात तब हुई जब श्री कृष्ण बोले कि भैया हमारी भाभी तो ऐसी है, नहीं कुछ भेजती नहीं, कुछ जरूर भेजा होगा, और तुम कुछ कंजूस आदमी हो, तुम देते हुए तो हो नहीं, तो वो लाए उसे दे दो। अब ये कहें कैसे कि हम लाए हैं अरे उनके सामने, इतने वैभव के सामने वो फटा चिथड़ा खोले कैसे, और कहीं खिड़की में जगह हो तो फेंक देते, पर चारों तरफ रानियों ने घेर रखा, अब फेंकने की जगह नहीं, तो बेचारे बड़े असमंजस में पड़े, कैसे करें क्या करें। अब वो तो सब जानते हैं अंतर्यामी, बोले
सुदामा जी का कुछ हाथ उभरा हुआ से मालूम होता है, मालूम होता है कुछ दबा रखा है। ये कह करके खींचा, अब वो चिथड़ा तो था ही, खुल गया, तमाम फर्श पर चिवड़ों के दाने बिखर गए। अब महाराज वहां क्या दशा होती है, ये गीता वाला जो श्लोक बोलते हैं भगवान वहां पर, ठीक ये श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिवतमश्नामि प्रयतात्मनः। सुदामा, आप कहते थे ना कि मैं कुछ नहीं लाया, ये तो वो चीज है जिससे सारे विश्व की तृप्ति हो सकती है। प्रेम सना है मेरे लिए तो बड़ी ये लालच की वस्तु। यूं कह करके और फर्श पर बिखरे हुए दानों को यूं महाराज बटोरने लगे खड़े खड़े। अब हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो चौकी लाओ और थाल रखो और उस पर नैवेद्य रखो, फिर मंत्रों के द्वारा अर्पण करो, शुद्ध होकर के तब कहीं भोग लगे, और लगे न लगे लगाए न लगाए। और यहाँ तो न हाथ वूथ कौन धोता, वो फर्श पर जहाँ पैर लगे बिखरे हुए चिवड़ों के दानों को बटोरने लगे। देर थोड़ी लगी, कहने में देर लगी, बटोर करके खड़े खड़े ही चबा गए महाराज, चबा गए। रानियों ने देखा कि ये क्या आश्चर्य है। लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी जरा सहमी कि ये जो हैं, ये जो खा रहे हैं, ये केवल खा नहीं रहे हैं, ये सर्वस्व दे रहे हैं। इनका जो खाना है ये लेना नहीं है, इनका देना है। तो न मालूम ये क्या दे डालें, हम सभी को दे डालें। ये तो उदार चूड़ामणि है, कौन इनकी उदारता को पा सकता है। तो जब दूसरी मुट्ठी भरने लगे, जब दूसरी बार हाथ फैलाया, तब रुक्मिणी जी बोली, सरकार हम लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। समझ गए भगवान, बोले रुक्मिणी डरो मत, इनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, ये तो सर्वथा त्यागी हैं, तुम नहीं दे जाओगी, डरो वरो मत कहीं पर। शांत हो गए। तो चिवड़े के दानों को खाने के लिए भगवान को भूख लग गई। इसी प्रकार जहाँ प्रेम रस होता है विशुद्ध, उसमें जहाँ कामना का, स्वसुख वासना का गंदापन नहीं होता, ये यही गंदापन है। वहाँ उस पवित्र वस्तु को भगवान स्वयं उसका रस चखना चाहते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं, तो भगवान की वो बड़ी प्रिय वस्तु होती है, भोग्य वस्तु। सबरी के यहाँ फल खाने जा पहुंचे, ऋषियों के आश्रम में नहीं गए, कौन रोकता था। विदुरानी के यहाँ जाकर के खा लिया, और दुर्योधन बेचारे ताकते रह गए। बड़ी तैयारी की थी, बोले महाराज तैयारी, बोले तैयारी हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाते, नहीं खाया। और ऐसा रूखा जवाब दे दिया बेचारे को, बात सच्ची तो उत्तर आया नहीं। दुर्योधन ने कहा महाराज भोजन तैयार है, आप पधारें। बोले ना हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं महाराज, कुछ कारण तो बताएं, योग्य हम नहीं हैं या किसी तरह से हम नीचे हैं, क्या त्रुटि है। तो बोले भाई भूख हम नहीं मरते, प्रेम तुम में नहीं है। दो तरह से खाना होता है, या तो भूख मरता हुआ आदमी जो मिले जैसे मिले खा ले आदमी, और यहाँ जहाँ प्रेम हुआ घर में घुस के जो मिले खा ले। तो प्रेम आप में नहीं है, भूख हम नहीं मरते। दुर्योधन के पास उत्तर नहीं, दोनों की दोनों बात ठीक। प्रेम था नहीं, केवल बाहरी सभ्यता का दिखावा था, पर भूख मर नहीं रहे थे, खाया नहीं। और निकले वहां से बाहर, पूछा लोगों से, कहा जाते, बोले विदुर के घर जाते हैं। क्यों? बोले भोजन करेंगे जाके वहां पर, बिना ही बुलाए। भीष्म ने कहा महाराज हमारे यहाँ, तो भीष्म जी तुम्हारा तो हमारा ये प्रयास, तुम नहीं जाएंगे। अच्छी बात। तो जहाँ पर विशुद्ध प्रेम रस होता है,
वहाँ भगवान उसका आस्वादन करने के लिए समुत्सुक हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं। इसलिए वो भगवान का भोग्य बन जाता है वो। तो जहाँ भगवान के प्रति समर्पण होता है प्रेम से, भगवान उसे स्वीकार करते हैं, भगवान उसे लेते हैं, भगवान उसके अपने बन जाते हैं। तो सबके कहने का भाव यही है कि हम लोगों को, और ये सबसे ऊंची साधना यही है, ये जहाँ तक मनुष्य के मन में भोग की कामना रहेगी, चाहे वो कितनी ऊंची हो, वहां तक उसकी जलन मिटेगी नहीं। रोज रोज आजकल हमारे पास तो रोज रोज आदमी आते हैं, आए हुए, सबका एक ही, अधिकांश में एक ही कहना था, शांति नहीं है। सब चीज ठीक है पर चित्त में शांति रहे। शांति बाजार में तो दिखती नहीं। शांति आवे कहाँ से? भगवान ने शांति का उपाय बताया, विहाय कामान सर्वान पुमान् सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। कामना छोड़ो, स्प्रिया छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ममता छोड़ो, शांति मिल जाएगी। अथवा सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अथवा हमको अपना प्रेमी मान लो, हमको अपना प्रेमास्पद बना लो, तुम्हारा प्यार हमें दे दो, शांति मिल जाएगी। शांति मिलने के तो ये तरीके हैं। शांति चाहिए तो वहां से शांति मिलेगी जहाँ है। शांति भगवान में है और कहीं पर शांति। ये तो जगत तो पैदा हुआ अशांति से। जहाँ प्रकृति में क्षोभ होता है ना, ये सृष्टि का जहाँ उदय होता है, वहाँ ऐसा कहा गया है कि भगवान के संकल्प से वो प्रकृति की साम्यावस्था में संकल्प से क्षोभ होता है, तो प्रकृति में विषमता आती है। विषमता आती है तो तीनों गुणों की क्रिया शुरू होती है, उसी से ये जगत बनता है। और जब तक ये प्रकृति में विषमता रहती है तब तक जगत रहता है। जिस दिन प्रकृति में समता आएगी उस दिन महाप्रलय हो जाएगी। तो जगत में तो अशांति रहेगी ही। अशांति से अगर छूटना हो तो जिसमें अशांति नहीं है, जो नित्य शांत एक रस है, सम है, अद्वैत है, उन भगवान को हृदय में रखो, उन भगवान के हृदय में चले जाओ, उन भगवान का आश्रय पकड़ लो तो शांति मिलेगी। चीज तो वहां से मिलेगी जहाँ है, जहाँ है नहीं वहां से नहीं मिल सकती। तो हम लोग सुख चाहते हैं भोगों से, शांति चाहते हैं भोगों से। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकाश चाहते हैं अंधकार से, ठंडक चाहते हैं आग से, अमरता चाहते हैं जहर से। ये कैसे मिलेगी? जो चीज जहाँ है वहां से मिलेगी। अमरता चाहिए, अमृत का सेवन करो। प्रकाश चाहिए, सूर्य का सेवन करो। तो इसी प्रकार से शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो शांति सुख के जो समुद्र हैं, जो उसके आधार हैं, जो मूल हैं, जो प्राण हैं, जो आत्मा हैं, उन भगवान का शरण ग्रहण करो तो शांति मिलेगी। शांति मिलते सुख मिलेगा। नहीं तो चाहे हम किसी अवस्था में पहुंच जाएं, चाहे कोई हमको बहुत बड़ा महात्मा समझ ले, हम ही समझ लें अपने को कि हम बड़े महात्मा हो गए, और चाहे संसार की किसी ऊंची से ऊंची स्थिति हमको मिल जाए, हमारी अशांति मिटेगी नहीं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता चिंता में परिमेयांच प्रलयांता उपाश्रिता। मृत्यु के अंतिम क्षण तक चित्त अशांत रहेगा, चिंताओं से घिरा रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। कोई अवस्था, कोई स्थिति, कोई प्राणी, कोई पदार्थ हमें शांति दे नहीं सकता, और बिना शांति के अशांत से कुछ सुखम सुख मिल नहीं सकता। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो भगवान को भजो। भजस्व माम अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। भगवान ने कहा कि ये लोक अनित्य है और सुख रहित है, तुमको अगर सुख चाहिए तो माम भजस्व, मुझको भजो। तो बस यही जीवन का सार है और यही करना है। कल बहुत से लोग गए, आज रहे सही, बहुत से आज चले जाएंगे। तो जो जाते हैं उनसे प्रार्थना है कि हम लोग जो रहते हैं उन लोगों को तो आशीर्वाद सद्भावना दे के जाएं
कि हम लोग ऐसे बने, और उन सब से हमारी प्रार्थना है कि वो इस भाव को लेके जाएं, वो ऐसा बने। तभी हम लोगों के इस उत्सव की सार्थकता है, तो तभी साधन का ठीक ठीक उपयोग है। नहीं तो अच्छा तमाशा हो गया है। अच्छा